हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद स्माइली। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब तंदुरुस्त होंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग माय वीडियो जस्ट बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज़, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं आपके साथ अपना फर्स्ट व्लॉग जो है वो प्रेगनेंसी सीरीज़ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये वो पॉइंट्स हैं जो कि बहुत से लोग जो है मिस्ड आउट कर जाते हैं, इवन कि मैंने भी करे हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। चलो चलते हैं, करते हैं डिस्कस। 6 पॉइंट है, बहुत ही सिंपल से पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। हमारा पहला पॉइंट है हॉस्पिटल की सिलेक्शन। हॉस्पिटल की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल एक तो आपके घर के पास होना चाहिए, 24 घंटे अवेलेबल होनी चाहिए डॉक्टर की। आपको अगर इन केस रात को कोई इमरजेंसी आती है और आपको अटेंड कर सके। जो मेरी गलती थी, मैंने किया था स्टार्टिंग में होम क्लिनिक। होम क्लिनिक का ये नुकसान होता है कि आपको अगर रात को अगर कहीं जाना पड़े, किसी हॉस्पिटल में जाना पड़े, वो डॉक्टर रिकमेंड करती है कोई और हॉस्पिटल, और वहाँ जाके आपको बहुत सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। बेटर है कि आप हॉस्पिटल की सिलेक्शन अच्छी रखें, जो कि आपकी थ्रू आउट द जर्नी आपकी वही डॉक्टर जो आपको पूरा चेकआउट करती रहे, आपको गाइड करती रहे, और इसके साथ साथ एक बैकअप हॉस्पिटल ज़रूर होना चाहिए। लकीली मेरे साथ तो अच्छा हुआ कि मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र जो हो गई वो मेरी होम टाउन में हो गई, जिसकी वजह से मुझे थ्रू आउट द जर्नी एक ही डॉक्टर रहा। बैकअप हॉस्पिटल का फ़ायदा ये है कि इन केस आपको कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप बैकअप हॉस्पिटल अगर आपके पास होगा तो वो डॉक्टर आपको अटेंड कर पाएगी। जो मेरी डॉक्टर थी, मैं उसका आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि रात के 2 बजे उसके पास एक ऐसा केस आ गया जो कि इतना ख़तरनाक था कि बेबी और मदर दोनों को सेव करना बहुत ही मुश्किल था। सभी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस डॉक्टर ने उस केस को हैंडल करा, इवन कि वो उसकी पेशेंट नहीं थी। इसलिए बोलती हूँ बैकअप हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ हॉस्पिटल सिलेक्शन बहुत अच्छे से करिएगा, ताकि 24 घंटे आपको इस चीज़ की चिंता ना हो कि अगर रात को आप कभी बीमार पड़ गए हैं और वो आपके फ़ोन कॉल अटेंड नहीं कर पाए, या कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, वो आपको अटेंड कर सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हॉस्पिटल सिलेक्शन। हॉस्पिटल की सिलेक्शन बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि आपके थ्रू आउट द जर्नी मोस्टली प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स वालों के पास इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ होती है, जिसमें मैटरनिटी कवर होती है। आपको क्या करना है, इंश्योरेंस के हिसाब से वही हॉस्पिटल सेलेक्ट करने हैं जिसमें कैशलेस फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड हो सके, क्योंकि क्लेम करने के बहुत लफड़े हैं और बहुत से इश्यूज़ हैं। बेटर है कि आप उसके हिसाब से सिलेक्शन करें। सेकंड पॉइंट ये है कि जो लोग इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं और जिनके पास इंश्योरेंस अभी तक नहीं है, बिफोर प्लानिंग उनको वो इंश्योरेंस लेनी है जिसमें मैटरनिटी फैसिलिटीज़ आपको मिल सके। क्योंकि अगर आप मिड ऑफ प्रेगनेंसी अगर आप कोई इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं, आपको मैटरनिटी क्लेम नहीं मिलेगा और मैटरनिटी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। बेटर है कि आपको कुछ भी लेनी है प्लान मैटरनिटी, अगर आपको कुछ भी मैटरनिटी फैसिलिटीज़ लेनी है, आपको क्या करना है, आपको बिफोर प्लानिंग आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और मार्केट में बहुत सी ऐसी इंश्योरेंसेस हैं, जो बहुत सी कम इंश्योरेंसेस हैं जो आपको मैटरनिटी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। बेटर यही है कि आपको प्लानिंग से पहले आप अपना इंश्योरेंस प्लान ले सके, जिसमें कि आपका मैटरनिटी फैसिलिटीज़ कवर हो सके। थर्ड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ लैब और स्कैन सेंटर। ड्यूरिंग दिस जर्नी आपको बहुत से स्कैन, बहुत से टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं, और जो आपको डॉक्टर पर बोलेंगे कि ये टेस्ट करवा के आओ, ये स्कैन करवा के आओ, और आपको वो करवाने ही पड़ेंगे और आप उसको अवॉइड बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बेटर है कि आप अब नियर बाय आप कोई भी लैब और अच्छा सा स्कैन सेंटर ढूंढ के रखिए, ताकि आप वहाँ पे अपने स्कैन करवा सके और टेस्ट करवा सके रीज़नेबल रेट पे। क्योंकि आपको पता है कि जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे कि वहाँ जाके टेस्ट करवा के आओ, वहाँ जाके स्कैन करवाओ के, वो हाईली कमीशन होंगे, हाईली प्राइस होंगे। बेटर है कि आप लैब और स्कैन सेंटर आपके घर के पास ढूंढ के रखिए, क्योंकि उनका मार्केट रेट जो होता है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करती हैं कि वहाँ जाके स्कैन टेस्ट करवा के आओ। इस तरह आप अपना बजट जो है सेव कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप चल सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ योर डॉक्टर। आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल आपके डॉक्टर की होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी जर्नी में आपको कभी भी कहीं भी आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है।
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे 3rd मंथ में ब्रीथिंग इशू हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था रात के टाइम पे ही। और मेरे पास उसका डिटेल भी था, कॉन्टैक्ट डिटेल भी था, लेकिन दिमाग से एकदम से स्किप कर गया और मैं कार्ड लेके चली गई और कार्ड में मेरी डॉक्टर की पूरी डिटेल थी। और जब मैं हॉस्पिटल गई, उन्होंने मुझे एडमिट करने के लिए बोल दिया और वहीं पे एक नर्स ने उनको बोला कि ये तो उस डॉक्टर की पेशेंट है। और उस नर्स ने मेरे डॉक्टर को कॉल किया और मेरी सारी सिचुएशन बताई और उन्होंने मुझे एक टैबलेट दे दी और मुझे घर जाने के लिए बोल दिया। सो जब मैं नेक्स्ट डे अपनी डॉक्टर को मिलने गई तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे कभी भी, कहीं पे भी, किसी टाइम पे भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई इमरजेंसी इशू होती है। सो बेटर है कि आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डॉक्टर की अपने पास सेव रखिए, क्योंकि ये आपको पूरी जर्नी बहुत काम आने वाली है। कभी भी मिस हैपनिंग में आपको कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, अपने डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। सो बेटर है कि आप अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सेव करके रखिए, ताकि आपको कोई भी इशू हो कहीं पे भी जल्दबाजी में जाने की ज़रूरत ना पड़े, जिस तरह मैं गई। सो पहले कॉल करिए अपने डॉक्टर को, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, फिर ही कहीं जाइए। 5th पॉइंट है डेंटल हेल्थ। कोई रूट कैनाल प्रॉब्लम हो, कोई कैविटी इशू और कोई टीथ की प्रॉब्लम हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो टीथ के रिलेटेड, प्लीज़ आप प्रेगनेंसी से पहले करवा लीजिएगा, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मिड प्रेगनेंसी आप ट्रीटमेंट नहीं करवा पाओगे। आफ्टर 6 मंथ्स आप प्रेगनेंसी में ये टीथ की प्रॉब्लम कोई अराइज़ हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे भी पेन स्टार्ट हो गई थी, रूट कैनाल का इशू था जो कि 5th मंथ में स्टार्ट हो गई। थैंक गॉड, अगर ये 6 मंथ्स के बाद होती तो मैं भी ना करवा पाती और मुझे भी शायद पेन्स में ही सारी जर्नी निकालनी पड़े। मेरे जो इशू था वो रूट कैनाल का था, जिसमें आपको पता है कि विदाउट एक्स्ट्रा कोई भी डेंटिस्ट चेकआउट नहीं करता कि कितनी डेप्थ में कितनी कैविटी है। और उस डॉक्टर ने विदाउट एक्स्ट्रा मेरा टेम्परेरी ट्रीटमेंट किया था, जिसमें उसने चेक करा कि कितनी कैविटी हो गई है और टीथ की वजह से प्रॉब्लम्स अराइज़ हो रही है, और उसने मेरा ट्रीटमेंट करा और मुझे सेव किया। और उसने मुझे बताया कि आफ्टर प्रेगनेंसी आप बाकी का ट्रीटमेंट करवा पाते हो। जो गलती मैंने की है, आई होप कि आप वो गलती बिल्कुल ना करें। आप जो भी आपको इश्यूज़ चल रहे हैं टीथ के, कोई भी इश्यूज़ चल रहे हैं, बेटर है कि आप उसको पहले करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको मिड प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम्स अराइज़ हो जाती हैं, वो आप ट्रीटमेंट नहीं करवा पाओगे। हैवी पेन किलर्स आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि पेन किलर्स के अलावा ये आपकी जो पेन है वो जाती नहीं है। और ऐसी गंदी पेन होती है, इसकी टीथ की पेन ऐसी गंदी पेन है जो कि सीधा ही आपकी हेडेक स्टार्ट कर देती है। सो बेटर ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी थोड़ी सी भी इश्यूज़ चल रही है टीथ की रिलेटेड, उसका ट्रीटमेंट आप करवा लीजिए। साइकिल ऐप, ये एक ऐसी ऐप है जिसमें आप इजीली अपने फर्टिलिटी डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऐप आपको प्ले स्टोर में कहीं पे भी मिल सकती है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप बहुत अच्छी है, जो कि पर्सनली मैंने भी यूज़ करी और आई विल रिकमेंड यू कि आप भी कोई भी ऐसी ऐप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल डाटा डालिए और आपको फर्टिलिटी डेज़ आपको मिल जाएंगे कि किस फर्टिलिटी डेज़ में आपको अपना फैमिली प्लान कर लेना चाहिए। और बहुत ही अच्छी ऐप होती है कि बहुत ही अच्छी ऐप है। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम लगा के मेरी पूरी वीडियो देखी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।